नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हमारे साथ है प्रसिद्ध। वेलकम प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध, अभी मार्केट में Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी है कि कुछ रिजल्ट अच्छे भी आ रहे हैं और कुछ रिजल्ट खराब भी आ रहे हैं। बट मैं ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता हूँ। अभी तुम्हारे से मैं सीख रहा हूँ फंडामेंटल्स को कैसे समझना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन भी उसके रिलेटेड ही है कि कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ऐसे हमको पढ़ाई में आता है, पढ़ने में आता है कि ये स्टॉक का जो सेल्स ग्रोथ है वो 30% हुआ है या 40% हुआ है क्यों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और उसका प्रॉफिट भी 30-20% बढ़ा है। तो अभी मुझे ये समझना है कि ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी स्टॉक में 15% सेल्स ग्रोथ कम भी है और किसी स्टॉक में 30% सेल्स ग्रोथ भी कम हो सकता है, या किसी स्टॉक में 15% सेल्स ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकता है और वाइस वर्सा। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स जो भी आते हैं उसको हम लोगों को ट्रैक कैसे करना है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जिस दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं उसके आई थिंक एक दिन पहले OFSS का रिजल्ट आया था। IT स्टॉक है और उसका रिजल्ट आई थिंक अच्छा ही आया था। और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज कौन सी तारीख है? 23 को हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। उस दिन मेरे ख्याल से अभी तक जब ये वीडियो बना रहे हैं तो वो 8% ऊपर है स्टॉक। तो क्या इसको कैसे समझना, क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे समझना चाहिए? सर पहले तो हर साल 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। राइट। 31 मार्च तक के रिजल्ट्स अराउंड 10-12 अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं पब्लिश होना। ठीक है। अब ये जो मार्च एंड वाला जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है ना, उसमें हाँ। 2 रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं। एक तो क्वार्टरली तो आता ही है एंड पूरा ईयरली भी आता है। करेक्ट। अभी हम बात करेंगे कि रेडार में क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप कैसे ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, इतनी सारी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले होते हैं, तो उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं। ओके। तो रेडार में पहले तो टूल्स सेक्शन में ये जो फर्स्ट टूल है रिजल्ट कैलेंडर एंड स्नैपशॉट, हाँ। आप उसमें आओगे तो सबसे पहले आपको रिजल्ट का अपकमिंग रिजल्ट्स का कैलेंडर मिल जाएगा। ठीक है। कि जैसे इन्फोसिस का 23 अप्रैल को है, UTI AMC का 23 अप्रैल को है, तो ये सारे आज वाले हैं। ठीक है। अभी इसमें आपको कोई चाहिए कि कोई एक स्पेसिफिक कंपनी का रिजल्ट ढूंढना है कि कोई कंपनी का रिजल्ट डेट चेक करना है। जैसे मेरे को देखना है आरती इंडस्ट्रीज का कब रिजल्ट आ रहा है, तो मैं आरती इंडस्ट्री डालूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कि 4 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो मैं ऐसे कोई भी कंपनी का सर्च करके रिजल्ट डेट ट्रैक कर सकता हूँ। राइट। उसके अलावा मैं यहाँ पे सीधा कोई एक ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे निफ्टी 500 के स्टॉक्स का बताओ, क्योंकि रिजल्ट तो सारी ही कंपनीज 5000 कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है, मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है, सबका रिजल्ट एक साथ आता है। ठीक है। तो हमको खाली टॉप 500 का देखना है, तो यहाँ पे ग्रुप डाल के भी मैं ऐसे ट्रैक कर सकता हूँ। ओके। ये तो हो गया कैलेंडर सर कि कौन सी डेट को रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। यहाँ पे हम प्रीवियस डेट भी ऐसे एक रेफरेंस के लिए दे के रखते हैं। ठीक है। अभी उसके बाजू में ये जो रिजल्ट कैलेंडर है ना, उसी के बाजू में एक टैब है रिजल्ट स्नैपशॉट। ओके। स्नैपशॉट क्या बताता है सर कि जो जो कंपनीज के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं, वो सारे रिजल्ट्स का समरी यहाँ पे मिल जाता है आपको। एक ही पेज पे सारे रिजल्ट्स का समरी एक साथ आपको मिल जाएगा। कौन सी कंपनीज का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, कब हुआ है, कौन सी डेट को हुआ है, क्या रिजल्ट का समरी है, सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके। वो भी आपको एक कंपनी का नाम सर्च करके, जैसे हेवेल्स का रिजल्ट आ गया था तो मैं हेवेल्स का नाम सर्च करके यहाँ पे हेवेल्स का रिजल्ट में देख सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या डेटा है? ये रिजल्ट का एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले तो कंपनी का नाम है, क्वार्टर का हेडिंग आ जाएगा कि मार्च 2026 क्वार्टर के ये सारे लेटेस्ट नंबर्स है। ये दिसंबर 2025 का है जो QOQ कंपैरिजन हो गया। करेक्ट। एंड ये मार्च 2025 है विच इज YOY कंपैरिजन। तो डेटा आपको सीधा एब्सोल्यूट नंबर्स भी मिलेगा, उसके साथ साथ QOQ ग्रोथ एंड YOY ग्रोथ के भी कॉलम्स है। तो यहाँ पे आप सीधा चेक कर सकते हो कि सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20% ग्रो हुआ है एंड नेट प्रॉफिट 146% ग्रो हुआ है ऑन क्वार्टर बेसिस, विच यू कैन सी इन द नंबर्स एज वेल। करेक्ट। उसके अलावा YOY ग्रोथ में 37% से नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अब सर कोई भी बिजनेस होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में 2 चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होता है, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब सर कंपनी का जो ऑपरेशंस चल रहा है उसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट, मतलब जो कंपनी ने सेल्स किया उसमें से रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाल दिया, उसको जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, रेंट लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, सैलरीज लग रही है, वो सारा ऑपरेशनल
जितना एक्सपेंस है वो सारा हटा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक निकल रहा है। हाँ तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ये कंपनी का पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ते आ रहे हो, मतलब जैसा आप ईयर एक साल में देखो तो 8.26 से 10.88 हो गया, राइट, एंड क्वार्टरली क्वार्टर में में भी भी बढ़ा है। इंक्रीज हुआ है। एंड लाइकवाइज नेट प्रॉफिट इज कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा उसमें से टैक्स डिडक्ट होगा, उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्ट होगा, वो सारी चीज़ें एक्सपेंसेस वगैरह डिडक्ट होके नेट प्रॉफिट निकल गया था। ठीक है। तो वो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमने यहाँ पे इस समरी में दे दिया है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ को फोकस करना चाहिए या ईयर ऑन ईयर वाले ग्रोथ को फोकस करना चाहिए? सर ये है ना बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है जो बहुत लोग मुझे भी पूछते हैं। हाँ अभी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपका ट्रेड हॉराइजन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, लेट से कि आप साल भर के लिए ट्रेड करते हो या साल भर के लिए इन्वेस्ट करते हो या उससे भी ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर से फर्क नहीं पड़ेगा, यू शुड बी ट्रैकिंग ईयर ऑन ईयर। पर अगर Okay. आपका ट्रेड स्विंग ट्रेड ले रहे हो, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो कि ये एक ही क्वार्टर में 2-3 महीने का मुझे मूव राइड करना है, ट्रेंड राइड करना है एंड देन आई विल सेल, हम्म, तो वैसे के लिए क्यू देखना चाहिए। But- क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्विक अपडेट होता है, हर क्वार्टर का अपडेट होगा। हाँ। ईयर ऑन ईयर नंबर आने के लिए आपको एक साल का कंपैरिजन है, तो वो लॉन्गर टाइम फ्रेम है, तो जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है दे शुड बी ट्रैकिंग But- ईयर ऑन ईयर। डोंट यू थिंक कि अगर हम ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन देखते हैं तो ज़्यादा सेंस बनता है? ईयर ऑन ईयर सर मोर सेंस, इट मेक्स मोर सेंस बिकॉज उसमें सीजनलिटी कवर हो जाता है। बिकॉज अब जैसे दिसंबर मंथ का बिजनेस और Havells का मार्च हमेशा का AC बिजनेस, तो कम ही बिकेगा। यस, तो इसलिए वो दोनों कंपैरिजन सही नहीं होता। बट मार्च का कंपैरिजन करेंगे ना तो दैट इज अ करेक्ट अच्छा, मतलब यू कंपैरिजन। तो सजेस्ट इसलिए के आपके नीड के ऊपर है कि आपको Correct. क्या देखना है, बट जनरली व्हाट यू सजेस्ट ईयर ऑन ईयर? ईयर ऑन ईयर ही देखना चाहिए ठीक है। फॉर अ लॉन्गर टाइम, ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सर क्या होता है कि बहुत सारे जो रिवर्सल कंपनीज होती है ना, जो इसमें रिवर्सल मूव्स होता है या हाँ। टर्न अराउंड मूव्स होता है, तो उसको ईयर ऑन ईयर आने में उसको 2-3 क्वार्टर के बाद ईयर ऑन ईयर में समझेगा। करेक्ट। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में पहले ही आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए बट अगेन वो कंफर्म करने के लिए Yes. और 1-2 क्वार्टर तो लगेगा लगेगा ही। क्योंकि तो एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया तो हम उसके ऊपर कोई डिसीजन ट्रैक तो करना नहीं ले स्टार्ट सकते। करेंगे, फिर दूसरे का अच्छा आया तो हम और थोड़ा छोटा पोजीशन बनाएंगे, और फिर Okay. कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो फिर वी कैन स्टार्ट ट्रैकिंग। तो अगेन वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग आ रहे हैं आपके सिटी में 16 मई को बैंगलोर में और 30 मई को हम लोग आ रहे हैं सूरत में। अब वहाँ पे एक दिन का इवेंट है जो हम लोग उसे मंथन बोलते हैं। अब मंथन में बेसिकली क्या होने वाला है, मैं हूँ, राजू जी है, प्रशांत जी है, ब्रिजेश जी है, अभिजीत सर है, हम सब लोग एक एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। अब इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होगी, ऑप्शंस की भी स्ट्रैटेजी होगी, ETF की भी स्ट्रैटेजी होगी, और हम आपको ये बताएंगे कि ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है, इसके रूल्स क्या है और आप इसको कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हो। तो अगर आप बेंगलोर से हो तो 16 मई के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और अगर आप सूरत से हो तो 30 मई के लिए आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम जाते हैं हमारे आज के ये वीडियो में। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, अभी तो Q4 के आ रहे हैं, करेक्ट। बट मुझे और मेरे व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन ये है कि जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो उसका हम लोगों को कैसे समझना चाहिए कि ये क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है या ये ख़राब है, या ये कंपनी ख़राब से अच्छी हो रही है, या ये भी समझना है कि अच्छे से ख़राब हो रही है। करेक्ट। तो सर पहली बात तो आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में सेल्स एंड प्रॉफिट फिगर्स ओवरव्यू के लिए, ये एकदम सिंपल बेसिक ओवरव्यू के लिए हाँ, सेल्स एंड प्रॉफिट फिगर्स देख लो। दोनों अगर 15% से ज़्यादा है तो इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। बट ऐसा हुआ कि पहले ये 30% से ग्रो कर रही थी और फिर 15। तो वो सर वो यहाँ पे दिख जाएगा ना, अगर 30% से ग्रो हुआ होगा तो हाँ। यहाँ पे पहले का नंबर इन्फ्लेटेड होगा, अभी शायद कम नंबर होगा। या तो आपको और डिटेल में देखना है, यहाँ पे तो एक ही क्वार्टर से हम कोई कंपेयर एक कर रहे हैं। ऐसी कंपनी बता देना जिसका ऐसा हुआ है। अभी वो जो पूरी लिस्ट निकली थी उसमें से, जो हमारी पूरी लिस्ट निकली थी, किसी का तो ऐसा होगा कि जो खराब आ रहा है रिजल्ट। जैसे ये डेल्टा कॉर्प है, हाँ। उसका रिजल्ट खराब आया है। हाँ। अभी इसका कंपैरिजन सीधा मार्च एक ही क्वार्टर से हुआ है। हाँ। हमको पूरा ट्रेंड देखना है, तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल कंपनी के डिटेल पेज पे जाऊंगा, राइट। उसके क्वार्टरली सेक्शन में जाऊंगा। ये तो बेचारा कभी तो प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली ये डिक्रीज होते जा रहा है। हाँ। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी उसका डिक्रीज होते जा रहा है। जो एक टाइम पे 38 करोड़ के अराउंड था, 64 करोड़ के अराउंड, 180 करोड़ के अराउंड था, वो अभी सीधा 15 करोड़ पे आ मतलब गया। ये कोई 2 क्वार्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था, करेक्ट। और फिर वापस से उसका ग्रोथ Yes. डीग्रोथ होते गया। तो ये तो नंबर्स आप रेड ग्रीन कलर से भी समझ लोगे, या तो फिर यहाँ पे जो ये बटन है ना, ये चार्ट ग्राफ का है।
तो आप यहाँ पे ऐसा ट्रेंड आपको यहाँ पे सीधा समझ आ जाएगा, Okay. नेट प्रॉफिट का, सेल्स का, वैसे आप ट्रेंड यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। ओके और सर उसके अलावा ये तो जैसे हम हेवेल्स का देख रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स में भी नंबर क्रंचिंग नहीं करना है ना, तो आप सीधा यहाँ पे ये लाइन देख सकते हो कि ये कंपनी का अभी तक का हाईएस्ट सेल्स है क्वार्टरली। तो अच्छा। अभी जो मार्च 2026 का क्वार्टर का नंबर रिजल्ट पब्लिश हुआ है 22 अप्रैल को, उसका अभी तक का हाईएस्ट सेल्स भी है और अभी तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट भी है। ओके और प्राइस अभी ऑलमोस्ट 40% अवे फ्रॉम 52 फ्रॉम ऑल टाइम हाई है। तो ये सारे चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। अब सर आप बोलोगे कि ये तो अभी जस्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ है, हाँ रिजल्ट्स पब्लिश होना स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमको दिख रहा है 74 रिजल्ट्स। राइट लेट से अभी आप चल रहे हो 10-15 मई के आसपास, हाँ तब आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखेंगे 3000 कंपनीज हाँ, के। मतलब बहुत सारे क्या आ तो गए उसमें होंगे। से आप इतने सारी कंपनीज में से कैसे ट्रैक कर पाएंगे? ठीक तो है या तो एक हमने जो स्कैनर्स बनाया है, स्कैनर लगा सकते हो, तो वो पूरा स्कैनिंग अलग चीज़ हो गया। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ही हमने एडवांस फिल्टर्स दे के रखे हैं। ठीक है सिलेक्ट फिल्टर्स में जाके आप जैसे बोल रहे थे कि कौन सी कंपनीज टर्न अराउंड हो रही है, हाँ तो वो सारी कंपनीज आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। यहाँ पे एडवांस फिल्टर में सिलेक्ट फिल्टर्स के अंदर आके आप यहाँ पे, आप जैसे बोल रहे थे कि टर्न अराउंड कंपनीज मेरे को ट्रैक करनी है कि कौन सी कंपनीज में टर्न अराउंड आया है, राइट तो मैं यहाँ पे सीधा टर्न अराउंड सिलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर्स करूँगा। ओके तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि ये दो कंपनीज नेल्को और नवकार कॉर्पोरेशन ऐसी है कि उसने पहले लास्ट ईयर लॉस किया था, अब इस बार पहली बार प्रॉफिट किया है। ओके ये दूसरा कंपनी, इसने भी लॉस किया था नेट प्रॉफिट मार्च 2025 में, अभी उसने प्रॉफिट किया है। हाँ तो ये लॉस टू प्रॉफिट टर्न अराउंड वाली अभी के लिए सिर्फ ये दो कंपनीज है, क्योंकि अभी बहुत कम कंपनीज का रिजल्ट आया है। तो पर ये तो अभी एक क्वार्टर अच्छा आया है। करेक्ट, तो इसको फिर हम ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं ना। एटलीस्ट एक बार हमको समझ आ गया कि ये नवकार कॉर्पोरेशन फॉर एग्जांपल ये कंपनी में टर्न अराउंड आया है, ओके तो इसके मैं कंपनी के पेज पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसका सेल्स तो पहले से बढ़ ही रहा है बहुत टाइम सेल्स से, काफ़ी टाइम से इम्प्रूव हो रहा है। मतलब इसके मार्जिन कम होते रह गए पहले। करेक्ट, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुए जैसा आप बोल रहे हो। ये देखो सिंगल डिजिट था, पहले single ऑलमोस्ट digit डबल था। डिजिट सिंगल डिजिट था, अभी वो सीधा बढ़ के 19.85% हो ठीक गया है है। ओके तो प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, इसलिए वो प्रॉफिट भी उसका इंक्रीज हुआ है। ओके ये पिछले 4 क्वार्टर से ही प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया है, उसके Right. पहले ये देखो ये सारे लॉस थे उसके पहले के 4 क्वार्टर्स। राइट तो इन दिस वे आप बेसिकली सर, हमको स्टॉक पिकिंग इज नॉट, मतलब इज द क्राइटेरिया, बट द बेसिक गोल इज कि मुझे ट्रैक करना स्टार्ट करना है कि कौन सी ऑब्वियसली जब कंपनीज। सही ट्रैक करूंगा तभी तभी तो तो- सही स्टॉक का पिक करूंगा ना। यस सर। अभी एक बार आप आरती इंडस्ट्री का देखो, बिकॉज मेरे Sir- हिसाब से लास्ट 2 क्वार्टर्स के उसके रिजल्ट अच्छे आए थे। अभी आरटी इंडस्ट्रीज का रिजल्ट हमने चेक किया तो उसका 4 मई को आने वाला था, तो हाँ। हमको अभी उसका डिटेल्ड पेज ही ओपन करना पड़ेगा। ठीक है अभी आरटी इंडस्ट्रीज सर, ये कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट वाले पेज पे आओगे ना, तो यहाँ हाँ। पे आपको रिजल्ट स्नैपशॉट करके भी एक पेज ठीक मिलेगा। है हाँ तो ये वही सेम फॉर्मेट है जो वहाँ पे हम रिजल्ट स्नैपशॉट, जो कैलेंडर वाले में जो देख रहे थे हम रिजल्ट स्नैपशॉट, हाँ, पर ये वैसे ही, specific यही but company फिर का है। ये आरटी इंडस्ट्रीज का है रिजल्ट समरी हिस्टोरिकल। ठीक है तो आप यहाँ पे सीधा हिस्टोरिकल रिजल्ट समरी आप देखोगे ना सर, तो आपको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि सितंबर 2024 से उसका नेट प्रॉफिट, सेल्स सब कम हो रहा था। हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मतलब वाज एक साल खराब फॉलिंग था, यस, almost एक साल 4 ऑलमोस्ट quarter खराब खराब था। थे, हाँ। और अभी बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली अच्छा रिजल्ट्स हाँ। पब्लिश होने लगा है। हाँ। 103% इन दी सितंबर हाँ। क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में 190% ग्रोथ किया। हाँ। और अभी इसका यहाँ पे आप देखोगे अपकमिंग 4th मई रिजल्ट, को है। तो 4 मई को रिजल्ट पब्लिश होने वाला है ये कंपनी का। 4th मई को भी अच्छा आया तो तो there is a 4 मई को possibility। अच्छा आया तो फिर वी कैन स्टार्ट ट्रैकिंग अगेन की चार्ट पे, अगर आपको टेक्निकल लेवल्स पे अगर कुछ आपको सिग्नल मिल रहा है तो। ओके ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब हम लोग ये क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करके एक अच्छी टर्न अराउंड स्टॉक्स को ढूंढ सकते यस हैं। सर, नॉट जस्ट टर्न अराउंड, इसमें हमने बहुत सारा दिया है कि खाली सेल्स, नेट प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट भी चाहिए, और एक्सेप्शनल प्रॉफिट ग्रोथ हमने दे के रखा है। एक्सेप्शनल प्रॉफिट ग्रोथ मतलब क्या कि सर, बहुत सारी कंपनीज का 15% 20% प्रॉफिट होता है, बट विच इज़ नॉट एक्सेप्शनल। ओके तो हमने एक्सेप्शनल में क्या किया है कि मोर देन 50%, मोर देन 60% नेट प्रॉफिट जिसका ग्रो हुआ है। भी आ गया इसमें। तो इसमें हमने 2 फिल्टर अभी के लिए अप्लाई किए कि नेट प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो भी हुआ है और एज वेल एज अभी तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। ठीक है ये 2 फिल्टर्स मैंने अप्लाई किए, तो ये सारी कंपनीज हमको निकल के आई है, विच इज बजाज कंज्यूमर आया है, वारी आया है, एसजी SG फिनसर्व आया है।
आनंद तो ये राठी। सारी कंपनीज आप नाउ यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग इट ऑन द चार्ट्स, एंड जब आपको फॉलो थ्रू सिग्नल मिले या आपको फ्रेश बाय सिग्नल मिले तो यू कैन टेक इनिशिएट पोजीशंस इन दीस कंपनीज। करेक्ट, ओके। सो ये अच्छा है, और इसी रीज़न से हम लोग ने ये वीडियो बनाया कि अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत सारी कंपनीज के। तो भले आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, भले आप कुछ भी फॉलो करते हैं, बट अगर आपको फंडामेंटल का एक बेसिक चीज़ भी समझ जाएगा ना, तो आप बहुत बड़ा मतलब एक ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। तो थैंक यू प्रसिद्ध, Thank you, एंड sir. आप लोगों को भी थैंक यू। अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगा है या कुछ भी आपको नया सीखने मिला है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। Thank you.